श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम, नमस्ते। मंच पे विराजमान सिद्धगिरी महासंस्थान मठ के मठाधिपति परम पूज्य अदृश्य कालीस्वरूप स्वामी जी के चरणों में नमस्कार करते हुए एवं आज के इस समारंभ के प्रमुख अतिथि महाराष्ट्र सरकार के कोल्हापुर जिलाधिकारी और दंडाधिकारी माननीय श्री राहुल लेकावर सर और अपने मठ के ट्रस्टी संतोष पाटिल सर, मंच पर आसीन सभी गण्य व्यक्ति, ICCI फाउंडेशन और फेयरफैक्स इंडिया NGO के प्रतिनिधि जिनके सहयोग से आज 4 डायलिसिस मशीन का उद्घाटन हुआ और इस शुभ अवसर पर उपस्थित सिद्धगिरी परिवार के सभी सदस्य एवं आरोग्य धाम के हितैषी, विशेष आमंत्रित वैद्यगण और सम्मानित अतिथि, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार बंधु, इस आरोग्य धाम के सभी उपस्थित लाभार्थी, आप सबको मेरा सादर प्रणाम और आप सभी को मैं और मेरी और अपने आरोग्य धाम की तरफ से इस शुभ अवसर पर स्वागत करता हूं। आज हम सभी यहाँ अपने सिद्धगिरी अस्पताल और रिसर्च सेंटर के 13वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित है और साथ ही साथ ICCI फाउंडेशन सहयोगिता से हमें जो 4 एडवांस डायलिसिस मशीन का जब उद्घाटन हुआ, इस ऐसे एक शुभ अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हैं। आप सब जानते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, आरोग्य ही भाग्य है और ये हर किसी का संपत्ति भी, इससे बड़ा संपत्ति कोई है नहीं है। एक WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनका हेल्थ का एक डेफिनेशन है जिसमें ये बोला जाता है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज़ और इन्फर्मिटी। इसका मतलब ये है कि हेल्थ, आरोग्य मतलब बीमारी न रहने का स्टेटस को हेल्थ या आरोग्य नहीं बोलते हैं, बल्कि ये कंप्लीट जो दैहिक, मानसिक और सामाजिक हिसाब से हम जब वेल फील करते हैं उसको हेल्थ बोला जाता है। तो मतलब सिर्फ हेल्थ का एक फिज़िकल एस्पेक्ट ट्रीट किया जाए तो हम एक हेल्थ का बारे में कुछ इवेंट कर रहे या कुछ प्रोजेक्ट चला रहे, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा अगर देखा जाए तो हर जगह जो भी हम हॉस्पिटल्स देखते हैं तो एक आयाम को हम एड्रेस करते हैं, बट आप कनेरी मठ के इस जगह में देखेंगे तो यहाँ ये जो हेल्थ का जो WHO का डेफिनेशन है उसी के हिसाब से सभी आयामों को यहाँ ध्यान में रखते हुए यहाँ ट्रीटमेंट भी चलता है और उसका प्रिवेंशन भी चलता है। तो यहाँ योगा के बारे में बताया जाता है और सिखाया जाता है, जहाँ फिजिकल हेल्थ और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस के माध्यम से अपना मेंटल हेल्थ कैसे रखा जाए और कैसे हम एक सदृढ़ दिमाग से भी बने जाए, इसका स्वामी जी हर बार हमें गाइड करते रहते हैं और इसका बहुत सारे कैंप्स और यहाँ शिविर भी होते रहते हैं। साथ ही साथ अपने पास ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जहाँ विष मुक्त अन्न के बारे में सोसाइटी में जागरूक किया जाता है और बहुत सारे फार्मर्स को इसका एजुकेशन दिया जाता है। और स्वामी जी हमें हर बार बोलते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वही हेल्दी और वेल्दी लाइफ का एक इसमें स्वारस्य छुपा है। तो हमारी जो जीवन पद्धति है इसमें हम अगर सिर्फ हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा फिजिकली फिट है, तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल सिर्फ इतना नहीं होता है, साथ ही साथ हमें मेंटली भी फिट बनना है और समाज के लिए हमें कुछ करना है और हमें संवेदनशील रहना है। ऐसा एक लाइफस्टाइल हमें बना के समाज उपयोगी काम करते रहना है। तो आपने देखा होगा कि हाल ही में फरवरी में जो एक पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा, एक अनोखा यहाँ पंच महाभूत उत्सव का, लोकोत्सव का इवेंट हुआ था, जहाँ 50 लाख से भी ज़्यादा लोग देश विदेश से यहाँ आए थे और एक मतलब ह्यूमनली इम्पॉसिबल टास्क था और इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा प्रयास किया गया था कि हम अपनी पर्यावरण की कैसा संरक्षण किया जाए। साथ ही साथ वहाँ बहुत सारे प्रदर्शन थे जहाँ लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग और विषमुक्त अन्न के बारे में बताया गया था। और साथ ही साथ हम यहाँ बहुत सारे मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करते हैं, जिसमें अपने पास ANM, GNM और BSc नर्सिंग कोर्सेज चलते हैं।
और इन फ्यूचर अभी शुरुआत में हम DNB न्यूरो सर्जरी और न्यूरोसी का फेलोशिप शुरू कर रहे हैं। साथ ही साथ बाकी सब ब्रांचेस में भी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होंगे, जहां MBBS के बाद बच्चे आके यहाँ पढ़ेंगे और अपने एक पर्टिकुलर फील्ड में वो माहिर होंगे। तो आप जानते हैं कि कोविड और बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स जो आए थे, उसमें मठ की तरफ से बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं ये बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि एक हॉस्पिटल के जो शुरुआत की जो कहानी है वो भी बहुत रोचक है। बहुत सारे लोगों को पता है, बट जिनको नहीं पता है इसके बारे में आज मैं बोलना चाहता हूँ। 2010 में अपना अस्पताल का इनॉग्रेशन हुआ, तब इच्छा मोटे स्वामी जी का ये था कि अब जो अपने यहाँ के लोग हैं उनको उस टाइम पे अगर कुछ भी बड़ा डिसीज़ के लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ता तो उनको बड़े बड़े शहर जाना पड़ता था, मुंबई, बेंगलोर, पुणे। तो बहुत लोगों की परिस्थिति नहीं रहती कि वहाँ जाके वो ट्रीटमेंट लें। तो इसी की वजह से बहुत लोग नहीं जा पाते थे और कुछ लोग जाके वहाँ पैसा इतना खर्चा करते थे कि वह बाकी लोगों का भी फैमिली में हाल बुरा हो जाता था। इसको जानते हुए स्वामी जी को लगता कि अपने इस रीजन में ऐसा एक अस्पताल बनना चाहिए जो मेट्रो सिटीज़ के जो भी अच्छे अच्छे फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ लाया जाए और अपने लोगों को नो प्रॉफिट नो लॉसेस पे दिया जाए। तो यही सपना 2010 में स्वामी जी ने पूरा किया। 2010 से अस्पताल चलता आ रहा है। अपना अस्पताल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और सुपर स्पेशलिटी भी यहाँ विंग है और साथ ही साथ आयुर्वेदा एक ही कैंपस में है। तो इस अस्पताल बनने में, चलाने में यहाँ बैठे हुए हर किसी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस है। ये अस्पताल 17 एकड़ का एरिया है जहाँ 150 बेड का एलोपैथी है और 50 बेड का आयुर्वेदा है। तो प्रेजेंटली अपने पास सभी स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स है, डायग्नोस्टिक विंग है जहाँ रेडियोलॉजी में MRI स्कैन है, CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, डिजिटल एक्सरे, मैमोग्राफी है। तो हाल ही में हमने एक 4-5 पहले महीने एक MRI नया मशीन लाए थे। MRI तो अपने पास 2010 से अपने पास था ही। तो कोल्हापुर के हम एकमेव अस्पताल है जो एक ही छत के नीचे MRI, मतलब यहाँ से उठ के बाहर कहीं जाना नहीं पड़ता है क्योंकि MRI बहुत कॉस्टली होती है। 6 करोड़ का मशीन है ये। तो ये जब हम चुनते हैं तो हमें हम चैरिटी बेसिस में नो प्रॉफिट में लॉस या देना है, तो हमने कभी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और अपना जो सीमेंस का 1.5 टेस्ला हाई हैंड MRI मशीन स्वामी जी ने यहाँ उपलब्ध करके दी थी। और इस मशीन एक ऐसा अनोखा मशीन है जो फंक्शनल MRI, ट्रैक्टोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, परफ्यूजन स्टडी, ऐसा बहुत सारे एडवांस स्टडीज़ इस MRI में होते हैं। तो मेरे हिसाब से पूना, बेंगलोर और मुंबई के बीच में फंक्शनल MRI करने वाला एक ही मशीन कोल्हापुर में है और वो कनेरी मठ में है। तो इस मशीन में क्या होता है कि हम MRI में देखते हैं कि ब्रेन ऐसा है वैसा है, तो कभी कभी ट्यूमर हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो ब्रेन के वायर्स ख़राब हो जाते हैं और डिस्प्लेस हो जाता है। और साथ ही साथ ब्रेन में हर किसी का एक एक सेंटर है, मतलब अगर मैं हाथ उठा रहा हूँ तो पर्टिकुलर सेंटर ब्रेन में एक्टिवेट होता है। तो एग्जैक्टली कहाँ है हमें समझ में नहीं आता है। और ऐसा डिटेक्ट करने के लिए जो मशीन है जिसको फंक्शनल MRI बोलते हैं, तो सर्जरी हम जब करते हैं, ब्रेन ऑपरेशंस करते हैं, तो हैंड एरिया मतलब हाथ के एरिया, लेग एरिया, स्पीच एरिया कहाँ है, मतलब ट्यूमर के आगे है, पीछे है, साइड में है, ये समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। जब हम ऑपरेशन करेंगे तो ट्यूमर भी निकाल सकते हैं और ये एरियाज़ को बचा भी सकते हैं। ऐसा एक अनोखा मशीन अपने पास है। और बाजू में अपने पास हाई एंड का एक लेबोरेटरी है जहाँ बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इन सब का जांच होती है। और ये जो भी MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राफी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सभी इन्वेस्टिगेशंस में मशीन जो यूज़ किया गया है ये टॉप एंड के मशीन्स है। और इनका चार्जेस प्राइवेट से भी 40% कम है। मतलब क्वालिटी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बट डेफिनेटली पैसे में हमने बहुत ही कम चार्जेस रख के लोगों को मदद करने का एक स्वामी जी ने यहाँ काम किया है। अपने पास 6 अद्यावत ऑपरेशन थिएटर्स, एडवांस ऑपरेशन थिएटर्स है, जिसमें 4 एक फ्लोर पे है और एक में कार्डियक है और दूसरा एक IVF और गायनेक के लिए एक ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है, जहाँ हर पार्ट ऑफ जो ऑर्गन्स है बॉडी के वहाँ उसका सर्जरी होता है। ब्रेन सर्जरी के लिए अवेलेबल रहने वाले जो मशीन्स है, ऑपरेशन थिएटर 5 करोड़ का है। और यहाँ जो मशीन्स है जो शायद अगर यहाँ कनेरी मठ छोड़ा तो मुंबई, बेंगलुरु में ही मिलेंगे, ऐसा एडवांस मशीन्स अपने पास है। साथ ही साथ कार्डियक में कैथ लैब मशीन जो है ये पहला इस रीजन में हमने लाए थे जो एडवांस्ड है। और कार्डियक सर्जरी डॉक्टर कोले सर अपने साथ है, ही इज़ द सीनियर मोस्ट कार्डियक सर्जन।
आईसीयू है और उसका वार्ड्स है और बहुत ही अच्छा टीम है अपने पास। साथ ही साथ अपने पास डेंटल डिपार्टमेंट है और फेशियल मैगी सर्जन डॉक्टर महामुनि अपने साथ है। मेडिसिन डिपार्टमेंट और इंटेंसिव केयर के लिए डॉक्टर सौरभ बिरुड है। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में डॉक्टर तनीश पाटिल है जो हर जॉइंट का आर्थोस्कोपी भी करते हैं। की होल जॉइंट सर्जरीज यहाँ होता है लेप्रोस्कोपी द्वारा। सर्जरी करने के लिए जनरल सर्जन डॉक्टर समीर अपने पास है टोकरी, जो इवन की होल सर्जरीज भी करते हैं जैसे कि लेप्रोस्कोपीज़, ये सब चीज़ें हम यहाँ कर सकते हैं। न्यूरो में मैं हूँ डॉक्टर शिवशंकर और मेरे साथी डॉक्टर आविष्कार न्यूरो सर्जन हैं और डॉक्टर प्रकाश भरमगौडर सर जो न्यूरो एनालिसिस्ट और अपने हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है। पीडियाट्रिक में डॉक्टर प्रीति नायक है। यहाँ थैलेसेमिया के लिए हम स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ देते हैं और डॉक्टर प्रीति के नेतृत्व में जो बच्चों को ब्लड कैंसर होता है उसका भी यहाँ ट्रीटमेंट हो सकता है। अपने आई डिपार्टमेंट में सीनियर डॉक्टर बर्गे हैं, डॉक्टर शीतल गौली मैडम हैं, अनस्थीसिया डॉक्टर प्रकाश और सिनेप्स का 3-4 डॉक्टर्स का टीम है। ऑंको जो कैंसर है उसके लिए डॉक्टर रश्मि गुडूर ऑन्कोलॉजिस्ट बोल के काम करते हैं और डॉक्टर प्रशांत लाड ऑंको सर्जन बोल के यहाँ हैं। यूरोलॉजी मतलब किडनी डिसीज़ के लिए अभी अपने पास 8 डायलिसिस मशीन्स हैं जिसका आज 4 हमने इनॉग्रेशन किए। डॉक्टर सकदेव यूरोलॉजिस्ट है और डॉक्टर प्रवीण गुले सर अपने नेफ्रोलॉजिस्ट है। प्लास्टिक सर्जरी में डॉक्टर मिर्जे सर और डॉक्टर चौधरी है। और कार्डियक एक बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है जहाँ कोले सर के नेतृत्व में एज अ कार्डियक सर्जन सर काम करते हैं। उनके साथ डॉक्टर लोकनाथ जो कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर अभिजीत शेड़के, डॉक्टर रमेश मालकर, डॉक्टर शंतनु पालकर, इनका बहुत बड़ा टीम है। साथ ही साथ अपने पास फुल फ्लेज्ड डाइटिशियन डिपार्टमेंट है, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट है, बायोमेडिकल विंग है और एक अनोखा अपने पास टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है जहाँ आयुर्वेदा और एलोपैथी दोनों को मिलके यहाँ ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऐसे बहुत ही कम सेंटर्स या आप बोल सकते कोई ऐसा सेंटर है ही नहीं जहाँ ये दोनों का मिल के ट्रीटमेंट दिया जाता है जो डॉक्टर वर्षा और उनके टीम के द्वारा यहाँ दिया जाता है। साथ ही साथ अपने पास आयुर्वेदा का ये इस तरफ है 50 बेड का एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक सेंटर है जहाँ स्पेशल रूम्स हैं, डिलक्स रूम्स हैं और जनरल वार्ड्स है जहाँ प्रिवेंटिव और इवन बहुत सारे डिसीज़ के लिए भी यहाँ अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होता है। और अपने पास गर्भ संस्कार केंद्र है। ये सब दिखे जाए तो अपने पास एक आइडियल हेल्थ सेटअप है जहाँ प्रिवेंटिव के लिए भी है और साथ ही साथ ट्रीटमेंट के लिए भी अपने पास एक एडवांस सेटअप है। तो इसमें ऐसे एक फर्स्ट एडवांस्ड मशीन जो लाए गए हैं उसमें अपना कनेरी मठ का बहुत बड़ा योगदान है और ये लोगों के लिए अवेलेबल किया गया था। इसमें से एक जो कैथलैब मशीन है फिलिप्स अजूरियन जो हार्ट के एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी वैसे ही जैसे ब्रेन का हर बॉडी पार्ट का हर खून की नस को ये बहुत ही क्लियर वे में देखता है और उसको बहुत अच्छी तरह से हम देख के एंजियोप्लास्टी या उसके थ्रू कोई भी हम ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। साथ ही साथ न्यूरो नेविगेशन मशीन जो ब्रेन के अंदर की पार्ट को नेविगेट करके वो सर्जरी करने में मदद करता है। वैसा फर्स्ट मशीन वेस्टर्न इंडिया का जो ईजी नाव मशीन है वो कनेरी मठ में आया था 5 साल पहले। उसी के साथ न्यूरो मॉनिटरिंग मशीन मतलब ब्रेन सर्जरी करने के टाइम पे जो ब्रेन का अंडर एनेस्थीसिया उसका मॉनिटर करने के लिए अपने पास न्यूरो मॉनिटरिंग मशीन है। हाल ही में पहले एक था और उसमें क्या एडवांस वर्जन हमने लिया है और मेरे हिसाब से इंडिया में चैरिटेबल बेसिस पे कैडवल का जो मोस्ट एडवांस है वो पहला मशीन इंडिया में जो था वो कनेरी मठ में अपना सिद्धिर अस्पताल में है। यहाँ ये मशीन्स बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के और बहुत ही कॉस्टली होते हैं। इवन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स इनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है जब हम सर्जरी करते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं तो इसको यूज़ करके कार्डियक में ईपी स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी करते हैं जहाँ डॉक्टर अभिजीत शेड़के अपने साथ है। वो जैसे कि पेस मेकर और बहुत सारे ऐसा डिसीज़ रहते हैं जिनका बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट यहाँ अपने कनेरी मठ में होता है। साथ ही साथ यहाँ हम एपिलेप्सी सर्जरीज करते हैं तो फिट्स के लिए जो ब्रेन का ऑपरेशन होता है। ऐसा 15-20 सेंटर्स इंडिया में रहेंगे, उसमें से कनेरी मठ का ये छोटा सा गांव में रहने वाला अस्पताल है। और 4-5 महीने पहले हमने एक ब्रेन का बाईपास किया था, सबसे बड़ा एन्यूरिज्म का, जैसे हार्ट का बाईपास करते हैं वैसा ब्रेन का बाईपास किया था। इट वाज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एन्यूरिज्म और उसका फर्स्ट सक्सेसफुल बाईपास वर्ल्ड में यहाँ कनेरी मठ में हुआ है। तो ऐसे बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरीज और ट्रीटमेंट हम यहाँ बियॉन्ड फाइनेंशियल बैरियर्स देते हैं। मतलब ये सभी ट्रीटमेंट प्राइवेट से 40% लेस में है बट क्वालिटी में सबसे ज़्यादा है। तो पिछले 13 साल में ओपीडी बेसिस पे हमने अराउंड 7 लाख लोगों की इलाज की है। इंडोर बेसिस एडमिट करके 1.5 लाख लोगों की ट्रीटमेंट की है। अराउंड 55,000 यहाँ सर्जरीज हुए हैं और फ्री में मतलब कर्नाटका और महाराष्ट्र की हेल्थ स्कीम्स है और अपने पास आईपीएफ है
जहां अराउंड 14 करोड़ का ट्रीटमेंट लोगों को मुफ्त में दिया गया है। 500 भी ज़्यादा फ्री हेल्थ कैंप्स यहाँ हुए हैं, और जहाँ थ्रू हेल्थ कैंप्स अराउंड 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने यहाँ ट्रीटमेंट लिया है। और जब आज़ादी का अमृत महोत्सव थी 75 ईयर्स की, हमने सलग 75 फ्री हेल्थ कैंप्स किए थे अगस्त 15 से लेकर जनवरी 26, और इसको हम जारी रखें। हर महीना एक 3-4 कैंप्स मिनिमम तो हम करते ही हैं, और अपना टारगेट है एवरी अल्टरनेट डे कहीं इंडोर मतलब इंटीरियर में जाके, जहाँ लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, वहाँ जाके ट्रीटमेंट देने का इरादा है। इसके लिए आगे एक स्टेप हमने लिया है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन मतलब लोग वहीं रहेंगे और वहाँ से हम थ्रू इंटरनेट उनसे हम बात करेंगे और यहाँ के डॉक्टर से बात करा के उनको हम ट्रीटमेंट देंगे। ऐसा शुरुआत में हमने 5 सेंटर सुना है, जहाँ लोग इतने इंटीरियर रीजन में अंदर की रन में रहते हैं तो उठ के बाहर आ नहीं सकते और वहाँ कोई डॉक्टर जा नहीं सकता है। तो वहाँ अपनी तरफ से नर्सिंग स्टाफ को हम ट्रेन करेंगे, उनको जो भी अवेलेबल सुविधा चाहिए, मतलब जैसे कि टैब, इंटरनेट, वो सब उनको हम देंगे, ट्रेनिंग देंगे, और यहाँ अपने डॉक्टर्स के साथ उनके साथ बातचीत होगी और उनको ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ऐसे करते करते पिछले 13 साल में 15 लाख से भी ज़्यादा लोगों की ट्रीटमेंट यहाँ अपना अस्पताल के द्वारा हुआ है, और ये सब चीज़ें प्राइवेट से 40 या 50% कम रेट में अपने यहाँ होता है। डायलिसिस जो अपने पास सितंबर 2010 से अपने पास हम 6 डायलिसिस मशीन थे, और इसके साथ अराउंड 50,000 साइकिल्स ऑफ डायलिसिस हमने पेशेंट्स को यहाँ किया है। ये बहुत बड़ा नंबर है, और जिसको मतलब 650 रुपीज़ में शुरू की थी, 13 साल में उसका चार्जेस बढ़ाए नहीं है, उतने ही हैं। आप देख सकते हैं कि कितना चार्जेस बढ़ गए हैं, बट एक 650 रुपीज़ पे ज़्यादा यहाँ बढ़ा नहीं है। तो अभी पिछले 2-3 महीने में हमने ICICI बैंक के द्वारा 4 नया फ्रिजीनेस के मशीन्स अपने पास आए हैं, जिसका आज उद्घाटन समारोह हुआ है। तो आप ये डाटा, ये सब कुछ देखते हुए आप समझ सकते हैं एक सोच, एक संकल्प समाज कल्याण के लिए कितना बड़ा योगदान दे सकता है। ऐसा देखा जाए तो मैं जैसे आपको बताया कि वह 14 करोड़ तक स्कीम्स या IVF के थ्रू ट्रीटमेंट हुआ है, और बाकी ट्रीटमेंट 40-50% से भी कम हुआ है। तो लगभग 50 करोड़ से भी ज़्यादा पब्लिक की मनी इस प्रोजेक्ट से बचाया गया है। तो इस साल का सुशीला नायर स्वस्थ भारत उत्कृष्टता का सम्मान जो था, वो इंडिया में 3 ऐसे सेंटर्स चुने गए थे जो सोशल सर्विस के लिए जाना जाता है। उसमें से हम एक सेंटर थे, और लास्ट मंथ ही इसका डॉक्टर प्रकाश भरमगौड़ा जो मेडिकल स्टूडेंट है, वहाँ जाके वो अवार्ड रिसीव किए। तो एक बहुत बड़ा उपलब्धि है अपने लिए, और अपने लिए एक पीछे से बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहेगा, क्योंकि भारत में ऐसे 3 अस्पताल है, उसमें हम एक है। तो ये 1400 साल से भी पुरातन ये यौगिक, धार्मिक और ऐतिहासिक परंपरा का सिद्धगिरी महसंस्थान मठ, जिसकी शाखाएँ कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा में और देश के अन्य भागों में भी व्याप्त है, और इन तीनों राज्यों के बीच में हम हैं। और ये सिर्फ आध्यात्म का केंद्र बिंदु नहीं है, इसके साथ अपने पास बहुत सारे यहाँ काम होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इस ऐसा पुण्य क्षेत्र में हम सब यहाँ काम करते हैं। आप सब जानते हैं कि अपना भारतीय संस्कृति बहुत ही भव्य है, और हमें इस पर गर्व है। हम यहाँ वर्क इज़ वर्शिप, इस संकल्प से यहाँ काम करते हैं। यहाँ कोई ऊपर नीचा नहीं देखा जाता है, हम सब समान हैं। हम स्वामी जी हमारे लिए आदर्श हैं, जो हर कोई भी छोटा बड़ा काम जो भी है, सबसे पहले स्वामी जी शुरू करते हैं, और बाकी सब हम मिलके ये काम समाप्त करते हैं। तो हम मानते हैं कि हम वी आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स इन द गॉड्स ऑफ हैंड, मतलब हैंड्स ऑफ गॉड, मतलब भगवान हमारा द्वारा काम करके लेता है, हम सिर्फ निमित्त है। इसी संकल्प से यहाँ रहने वाला हर कोई कर्मचारी यहाँ काम करते हैं। अपने पास जो पिछले 13 साल से यहाँ काम करते हुए लगभग 50% से भी ज़्यादा स्टाफ अपने साथ अभी भी काम कर रहा है, और अपनी उन्नति में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आगे बढ़ते हुए अभी अपने पास IVF का जैसा फ्लोर बना है, बहुत ही अनोखा एडवांस IVF सेंटर है, और उसके ऊपर हम 2 एक्सपोर्स एक्सपांड कर रहे हैं, जो न्यूरो का एडवांस्ड वार्ड्स, ICUs और ऑपरेशन थिएटर यहाँ बनेंगे। और हम आगे ये मानते हैं कि वह ऐसा एक सोच और संकल्प ऐसे इसको रेप्लिकेट करके बहुत सारा सेंटर्स बना सकते हैं, ताकि लोगों की इसकी मदद हो। भविष्य के इस लंबी दौड़ के लिए आप सबका मदद और मार्गदर्शन की ज़रूरत है और रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ।
और वैसे भी 13 साल की इस सफ़र में आप सबका बहुत बड़ा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहा है। हम सब आपका इस योगदान के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं। और आज इस फंक्शन के एंड में एक बहुत ही अच्छा कल्चरल प्रोग्राम है, जहां नवरस के बारे में एक कल्चरल थीम है, जहां कोरियोग्राफर डॉक्टर मिस्टर दीपक बिडकर सर, उन्होंने यहाँ गाइड किया है। लाइटिंग की बहुत अच्छा व्यवस्था हुआ है। तो हम सब मानते हैं कि अब सर्विस टू मैन इज़ सर्विस टू गॉड। वैसे ही अपने डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राहुल रेखावर सर, जो टायरलेसली अपना पूरी क्षमता के साथ सभी की भलाई के लिए यहाँ काम करते हुए सब देखे हैं, और सर का ये कार्यक्षमता और क्रियाशीलता को देखने का मौका हमें ये पंच महाभूत उत्सव के दरमियान मिलना, और सर को हम धन्यवाद देते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विथ अस ऑन दिस ऑस्पिशियस डे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको सुख, समृद्धि, शक्ति और लंबी आयु और आरोग्य दे। नमस्ते।